नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है आज कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने का भी कोई धर्म होता है, अपराध का, क्राइम का भी कोई धर्म होता है। यूपी में मुद्दा अपराध है, लेकिन वोट के लिए क्या अपराध और अपराधियों को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो चुकी है? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यूपी में 15 फरवरी को दूसरे राउंड का चुनाव है। कल 11 जिलों की 67 सीटों के लिए प्रचार अभियान थम जाएगा। दूसरे राउंड में पश्चिम यूपी के जिन 11 सीटों पर चुनाव है, उनमें कई सांप्रदायिक तनाव की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं पहले भी। और उन जिलों में बिजनौर भी है, जहां इस वक्त सांप्रदायिक तनाव भड़काने की पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है। बिजनौर में 10 फरवरी को एक हत्या हुई, मर्डर, लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी के बजाय अब हत्यारों के धर्म पर राजनीति शुरू हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने फरवरी में हुई हत्या को कुछ महीने पहले हुई दूसरे धर्म के 3 लोगों की हत्याओं से जोड़ दिया, जबकि बीजेपी ने तो सीधे सीधे राज्य के डीजीपी के धर्म को मुद्दा बना दिया है और आरोप लगाया है कि यूपी में धर्म और जाति को देखकर अपराधियों पर कार्रवाई होती है। साहब, सवाल यह है कि यूपी में अपराध पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जाए? क्यों बार बार चुनाव को दलित और मुसलमान से जोड़ा जाए? और क्यों धर्म के आधार पर वोटर्स को भड़काने की कोशिश हो? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है, मैल प्रैक्टिस है। ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि अपराध पर हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों हो? क्या यूपी में अपराधियों पर धर्म पार्टी देखकर कार्रवाई होगी? और अगर हां, तो इसका आधार क्या है? और बार बार दलित मुसलमान करके कब तक होंगे ऐसे मतदान? सारे गेस्ट हमारे साथ थ्रू हैं, यानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सवालों से भरा ये पैकेज, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। संजय चौधरी, उनके ऊपर कुछ मुस्लिम गुंडों ने हमला किया था और उनके छोटे बालक 15 वर्ष की उम्र का था, विशाल चौधरी, उसकी मौत भी हो गई। उसमें प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण है। मेरा बेटा 12 बंद करने के लिए जैसे चला था, जब भी पीछे से 15-16 आदमी आए, मैंने बहुत हाथ जोड़ा, तो बहुत नेता बन रहा, उल्टी सीधी गाली दी, तो जो करा, मैंने भैया मैं कमर से न घर का नहीं, मैंने तो आज तक चाहे हिंदू है मुसलमान इंसान सब। दूसरा, डीजीपी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे बैठे हुए हैं जो अपराधियों के खिलाफ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की जगह वह देखते हैं कि उसकी जाति और उसका धर्म क्या है, इसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ विशाल नामक एक लड़का है, उसके पिता संजय ने सूचना दी कि कुछ लोग आए, हम लोग ट्यूबवेल पे थे, हमारे साथ मारपीट की। मैं वहाँ से भागा और मेरे लड़के को उन्होंने गोली मार दी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आपके बिजनौर में जो पूर्व में बेकसूर कुछ मुस्लिम समाज के लोग मारे गए और कल जाट बिरादरी के लोग मारे गए, जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो जो इन दोनों घटनाओं के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वयं का जो कानून व्यवस्था का रिपोर्ट है वो उस बात की गवाही नहीं है कि यहाँ आए दिन बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं? समाजवादी पार्टी ने जो फरेब किया है, जो धोखा दिया है मुसलमानों को, इस बुनियाद पर हमने ये तय किया कि हम समाजवादी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो बीएसपी को वोट दें। और जहां तक दिल्ली वाले उनकी बात है, कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में अपराध पर हिंदू मुसलमान क्यों? दूसरा सवाल, यूपी में अपराधियों पर धर्म पार्टी देखकर कार्रवाई। तीसरा सवाल, यूपी में अपराध के डिफेंस में धर्म कार्ड क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बार बार दलित मुसलमान, कब तक होगा ऐसे मतदान? डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पार्टी की केंद्र समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से एक सर्जन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में आपका।
डॉक्टर अहमद खान साहब नेता है बीएसपी के, टीवी डिबेट्स में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं। सर आपका भी आज डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर चुके हैं। 2010 से 2015 के बीच जेडीयू की बिहार यूनिट के सलाहकार के तौर पर रहे थे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2 दशकों तक बहुत नजदीकी से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर इन्होंने किया है। 21 सालों तक बीबीसी से लखनऊ ब्यूरो चीफ भी रहे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप चारों से पहले 1.5 मिनट में अपनी अपनी राय रखने की बात मैं कहूंगी। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अहमद खान आपसे, क्योंकि शुरुआत जो है बहन जी मायावती की तरफ से हुई है। इतनी गणित क्यों लगा रही हैं मैडम, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दलित मुसलमान हर रैली में सिर्फ यही सुनाई पड़ता है। कब तक होगा ऐसे मतदान? आपको ये अंदाजा है कि आपने क्या कहा है? दलित मुसलमान किस हालत में पहुंच गए हैं? आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मुसलमान दलितों से ज़्यादा नीचे चला गया है, और दलित तो उससे भी नहीं चला गया है नीचे। दलित को ऊना कांड आप नहीं समझ में आ रहा है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुजरात में दलितों को नंगा करके मारा जा रहा है? तो किसकी बात करेंगे हम दलित शोषित समाज के लोग हैं, हम उन्हीं की तो बात करेंगे। आप मुझसे सवाल नहीं कर रही हैं कि हिंदू क्यों हो रहा है, हिंदुओं में बंटवारा क्यों हो रहा है। हिंदू दलित समाज का आदमी हिंदू नहीं है क्या? दलित समाज का आदमी हिंदू नहीं है? बैकवर्ड समाज का आदमी हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू की बात उठाते हैं, मुसलमान की बात उठाते हैं, बैकवर्ड्स की बात उठाते हैं, दलित की बात उठाते हैं, और जितने दबे कुचले लोग हैं उनकी बात उठाते हैं, जिसके साथ अन्याय होता है उनकी बात उठाते हैं हम। ये कहना आपका बिल्कुल सरासर गलत है कि दलित मुस्लिम। हमने सब समाज को उठाया है और सब समाज के लोगों को टिकट दिया है, सत्ता में भागीदारी करने का हमने मौका दिया है। बहुजन समाज का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। जिसके साथ जुल्म जाती होगी उसके साथ हम खड़े मिलेंगे। अगर उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है तो हम लड़ाई करेंगे। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दंगाई मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है। 400 से 500 तक दंगे इस प्रदेश में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर लोग बार बार कहते हैं अरे स्वच्छ छवि क्या स्वच्छ छवि है? रोज बलात्कार हुए, लखनऊ में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज डाका पड़ रहा है। बस सर बजर अप हो गया है। आपके टाइम पर तो दलित और मुसलमानों ने खूब ऐश की, इसका मतलब बहुत उन्होंने डेवलप कर लिया अपने आप को। अचानक इन 5 सालों में वो डूब गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं? आपके टाइम पर 600 से ज्यादा दंगे हुए हैं, पूरी लिस्ट अभी साहब मैं गिना दूंगी। बहरहाल आती हूं आपके पास। डॉक्टर पात्रा, क्राइम के केस में आपको कम्युनल टच कैसे सोच कैसे सकते हैं आप सर? ये एक सिंपल मर्डर का केस है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को वो चश्मा कहां से मिल जाता है जिसमें जाति और धर्म उनको दिखाई देने लग जाती है? डीजीपी तक का धर्म देख लेते हैं साहब। पहले तो रूबिका जी मैं कहना चाहूंगा कि रूबिका जी पहली बात तो है कोई भी मर्डर सिंपल मर्डर नहीं होता है। मर्डर हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है और मर्डर के विषय को सुलझाना आवश्यकता है। दूसरी बात है, जहां तक डीजीपी के धर्म की बात कही गई, आपको मैं याद दिलाऊं कि आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी ने किया था जिसमें अजीज कुरैशी जो कि समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में, जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, सपोर्ट में उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम लोगों ने दबाव बनाया था अखिलेश सरकार से और हमने कहा था कि अगर राज्य का सूबे का कोई डीजीपी होगा इस बार 2016 में जब पद रिक्त हुआ था तो वो मुसलमान डीजीपी ही होना चाहिए, जो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ सके और मुसलमानों को प्रोटेक्शन दे सके। और हमें अच्छा लगा कि अखिलेश यादव जी ने हमारी बातों को मानते हुए एक मुसलमान डीजीपी दिया। उसके बदले में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये किस प्रकार की बात है, डीजीपी भी मुसलमान होगा और डीजीपी केवल मुसलमानों को प्रोटेक्शन देगा तो उस राज्य का होगा क्या? और आखिरकार राज्य में हो भी वही रहा है। जिस प्रकार से एक जाट बालक की हत्या की गई, ये कोई वन ऑन इंसिडेंट नहीं है, ये 2 महीनों से वहां सिमरिंग टेंशन है। जाटों के प्रति जिस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है, क्या चुप रह के सह लें? चुप रह के अच्छी अच्छी बातें डिबेट में करते रहें, कैराना होते देते रहें, या सच्चाई यहां बोले और सच्चाई के आधार पर बिना लड़े झगड़े समाधान ढूंढे? हम चाहते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के समाधान ढूंढा जाए और जिस प्रकार का पक्षपातपूर्ण बात जो लॉजिक आप दे रहे हैं उस लॉजिक से तो साहब ये अतीक अहमद की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी।
उनके पास तो अपने नाम के साथ पूरा कार्ड है ना मुसलमान का, तो उनको ना पकड़ा जाता, उनको अरेस्ट ना किया जाता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डीजीपी का धर्म यहाँ पर है और इसीलिए उसी हिसाब से वो एक्शन लेते हैं। इस पर थोड़ी सफाई दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन घनश्याम जी, मैं क्यों ना ये मानूं कि आप ही पूरी तरीके से आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपसे मेरे माने हैं समाजवादी पार्टी, उसने वो दुखती नब्ज जो है इनके हाथों में थमा दी है, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था को एकदम लचर छोड़ दिया है। डे 1 से जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी तब से लेकर आज तक सिर्फ यही मुद्दा है और ग्राफ ऐसे बुलंदियां छू रहा है। देखिए, प्रदेश के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा सोच के साथ और एक बुलंद विजन के साथ आए हैं। उन्होंने प्रदेश में कानूनी व्यवस्था को बुनियादी रूप से बदलने के अनेक प्रयास किए हैं, चाहे वो वुमेन पावर लाइन हो या फिर डायल 100 हो। जहाँ तक बलात्कार की बात है और बलात्कार की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होते हैं तो एक तरफ उन्हें बुलंदशहर का बलात्कार याद आता है और मुरथल भूल जाते हैं, तो ये बलात्कार को कैटेगराइज करने की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक बिजनौर की बात है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, 4 अप्रैल 2014 को जब अमित शाह जी का हेट स्पीच आया था, बिजनौर में ही आया था। तो जहाँ तक बिजनौर के सिमर करने की बात है, ये संबित पात्रा जी और इनकी पार्टी 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। पिछली 3 रैलियां देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिजनौर में क्या कहा, उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। हालांकि उनका मन चंगा नहीं था, उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि निर्दोषों को धर्म के आधार पर जेल में डाल दिया जाता है। तो उनका इशारा किस तरफ था? क्या कारण है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होती है और 11 तारीख को एक विवाद को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है? क्या कारण है? केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे हैं, और वो किस तरह के मुकदमे हैं? अगर डीजीपी वाकई धर्म के आधार पर कर रहे होते तो आज केशव प्रसाद मौर्य जी जेल में बैठे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक, ये सभी नेता सांप्रदायिक तनाव भड़काने में माहिर रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि, सारे नेता आपको याद रहते हैं। आपके कैबिनेट मिनिस्टर कैसे भूल गए आप? रविदास मेहरोत्रा, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। गजब कानून व्यवस्था आपने बदली है सर। वो टीवी डिबेट्स में हिस्सा ले लेते हैं, इंटरव्यू देते फिरते हैं, बकायदा आपकी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। गजब आपकी पुलिस काम कर रही है और आपके युवा नेता काम कर रहे हैं सर। आती हूं अब आपके पास, त्रिपाठी जी। विकास 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 विकास, पहला फेज निकल गया सर। लॉर्ड के नेता घर को आए, लॉर्ड के नेता मुद्दे को आए। मेरा मुसलमान शोषित, मेरा हिंदू शोषित, मेरी मस्जिद दुखी, मेरा मंदिर दुखी। मुद्दा बस यही है इस मुल्क में, इसी आधार पर मतदान होते रहेंगे। किसका दामन सर आपको साफ दिख रहा है? और खासकर इस केस में कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति? देखिए ये तो साफ है, आपने बयान भी सुना है कि सभी दल धर्म के आधार पे या जाति के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये घटना है, इसमें एक हत्या हुई है और उसमें नामजद मुलजिम हैं। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो नामजद मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लोगों को अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है ये लोकल पुलिस की और हमारे देश में जो कानून है आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें लोकल जो पुलिस है उसको पूरे पावर होते हैं कि वो गिरफ्तारी करे, इसमें किसी के हस्तक्षेप के या धरना देने। तो ये मुझे लगता है ये सबसे जो खराब बात है कि लोकल पुलिस हमेशा राज्य सरकार का मुंह ताकती रहती। इसी तरह की लापरवाही में, इसी तरह के हस्तक्षेप से जो मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था, जिसका हम लोग जानते हैं पूरे पिछले लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें यह साफ है कि बीजेपी लोकसभा में भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी विकास के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण की, और इस बार भी मौर्य जी खुद सांप्रदायिक दंगे के मुकदमे में मुलजिम है। और उसमें बहन मायावती जी भी पीछे नहीं है, जो बार बार दलित मुस्लिम की बात करती हैं शुद्ध सांप्रदायिक आधार पे। और यही चीज समाजवादी पार्टी भी कर रही है कि मुस्लिम यादव समीकरण। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे मतदाता इस तरह के इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन में
उलझे रहेंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन सर, धरना प्रदर्शन बताइए, मतलब क्या उम्मीद की जाए उस प्रदेश में जहां भैंस खो जाती है तो पूरा पुलिस का अमला लग जाता है, बच्चे खोते रहते हैं, हत्याएं होती रहती है, लेकिन किसी तरह की कोई रोकथाम के लिए उसमें काम नहीं होता है। मैं आऊं सर आपके पास, लेकिन डॉक्टर खान, किस बात का डेस्परेशन है सर? इस बार अगर पार्टी नहीं आई, बीएसपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये पार्टी खत्म हो जाएगी कि अचानक बीएसपी 007 जेम्स बॉन्ड बन जाती है? सितंबर में हुए 3 मर्डर को अभी तक पुलिस कनेक्ट नहीं कर पाई इस वाले मर्डर से, आप कर जाते हैं। देखिए, ये बातें आपकी जो है मुझे समझ में नहीं आती है कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम चुनाव हार जाएं जीत जाएं, हम दलित शोषित की बात करते रहेंगे। हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और अपर कास्ट के लोगों की सबके भागीदारी चाहते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये हमको कहीं संकुचित न करिए। देखिए, जियाउल हक एक बहुत होनहार डीएसपी थे कुंडा के, वहाँ पर उनकी हत्या हो गई। अब बताइए, वहां के जिस पे आरोप लगाया गया था उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। आज भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं खड़ी कर रही है। दलित से, अल्पसंख्यकों से, हमारा फिर अचानक आपको जाट याद आ जाते हैं, अचानक आपको अपर कास्ट याद आ जाती है, अचानक आपको हिंदू याद आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम सब साथ हैं। रूबिका जी, आपने देखा नहीं, लिस्ट नहीं देखी आपने, क्यों क्रिएट कर रहे हैं? लिस्ट नहीं देखी आपने, लिस्ट नहीं देखी हमारी लिस्ट आपने देखी है कि नहीं देखी है कि कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया, कितने बैकवर्ड्स को टिकट दिया, कितने दलितों को टिकट दिया और कितने सब समाज के लोगों को दिया, ठाकुर को कितना टिकट दिया? आपने लिस्ट ही नहीं देखी। आप दलित मुस्लिम कर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये बात कहां से आ रही है। दलित मुस्लिम कहां से आ रही है? इसका मतलब हमने दलितों को दिया टिकट, मुसलमानों को दिया, हिंदुओं को टिकट नहीं दिया। हमने हिंदुओं को टिकट नहीं दिया क्या? कब तक हमने हिंदुओं को टिकट नहीं दिया क्या? रहेंगे जी, कब तक उत्तर प्रदेश को कब तक ऐसे बांटते रहेंगे और लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? नहीं रहे, हम उनके भलाई की बात कर रहे हैं। डॉक्टर पात्रा जी, ये सवाल आप पर भी उतना ही आज की तारीख में लागू होता है। राजनीतिक पार्टी हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले आप लगा सकती हैं, हम उसको मानते नहीं। देखिए, पहली बात आप एक बात समझ लीजिए कि विकास की राजनीति हमारी राजनीति है, मगर अगर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो विकास भी कैसे होगा? कानून की व्यवस्था ठीक करना आवश्यक है। आज ही का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि समाजवादी पार्टी की जो कैबिनेट है उसके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है राधेश्याम सिंह। उन्हें एक पत्रकार को, दैनिक अखबार के पत्रकार को कल ही धमकी दी है कि जिंदा जला दूंगा, चुनाव अभी नहीं चल रहा होता तो मैं अभी तक पेट्रोल छिड़क कर तुमको जिंदा जला दिया होता। तमाम न्यूज़ चैनलों से हेडलाइन के रूप में दिखाया भी। जगेंद्र सिंह का क्या किया था, इन्हीं के दूसरे मंत्री ने कैसे जिंदा जलाया था, इसका पूरी तरह से हमने आप सब चैनलों में अपनी रिपोर्ट देखी थी। तो किस प्रकार के लोग इनके कैबिनेट में बैठे हुए ये हम देख रहे हैं। और मैंने एक बड़ा सवाल पूछा, अभी आप पूछिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि अजीज कुरैशी ने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डीजीपी मुसलमान है, हमने कहा था कि मुसलमान डीजीपी बनना चाहिए और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये क्यों किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? डीजीपी का धर्म बताने की आवश्यकता क्या पड़ी आज सुबह सुबह इनको? डीजीपी मुसलमान है, मुसलमानों पर आंच नहीं आएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया समाजवादी पार्टी? हिंदू मनुष्य नहीं होते क्या? भेड़ बकरी, ये जाटों को क्या समझ रखा है? जाटों को आपने क्या भेड़ बकरी समझ रखा है? भेड़ बकरी है क्या जाट? आप भाग के उनको कैनाल में फेंक देंगे मुजफ्फरनगर में, जाट के बच्चों को मार देंगे और बोलेंगे कि डीजीपी जो है वो मुसलमान है। एक सेकंड रुकिए, आप मुझे सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है तिवारी साहब, ये तो बताइए। और मुझे नहीं पता है, ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स है, लेकिन आपके लिए एक इंटरनल रिपोर्ट सुन लीजिए। आई एम एडिंग ऑन टू दैट क्वेश्चन, आप एक सेकंड सुनिए। समाजवादी पार्टी की एक इंटरनल रिपोर्ट है, वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगी। उसमें ये बात सामने आई कि भाई जब ये तुष्टीकरण की राजनीति हमने की तो ये जो यादव थे वो भी कोट अनकोट हिंदू बन गए थे, तो मुसलमानों के लिए ज्यादा उछलकूद ठीक नहीं रहेगी और इसीलिए आप लोग सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास सिर्फ दिखावा है, कुल मिलाकर अंदर आपके वही तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। देखिए, डॉक्टर समित पात्रा को सुनने के बाद ये तो स्पष्ट है कि आदमी जो देखना चाहता है वो देखता है। ये पिछली 3 डिबेट से मैं इनको देख रहा हूं, ये किसी भी स्टूडियो में चले जाते हैं और पूरे डिबेट को सांप्रदायिक करने की कोशिश करते हैं।
एक डिबेट में इन्होंने कहा कि हिंदुओं से माफी मांगो, आज ये कह रहे हैं जाट भेंट भक्ति। नहीं, आप बता दीजिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्यों कि डीजीपी का धर्म बताना पड़े, ये बता दीजिए ना। इतना ही जोश चढ़ा है तो आप अजीज कुरैशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे चैनल के व्यूअर्स को गुमराह कर रहे हैं। ना जोश चढ़ा नहीं है। आप जाटों को भेड़ बकरी मत समझिए, जाट जवाब देगा आपको। देखिए देखिए आपकी सांप्रदायिकता से मुझे डर लगता है। जो आदमी स्टूडियो में खड़े होकर सांप्रदायिक कर सकता है चीजों को, मुझे वाकई उससे डर लगता है, क्योंकि नहीं आप गलत करेंगे तो डरेंगे ही। अजीज कुरैशी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों बोलना पड़ा कि पुलिस का अधीक्षक मुस्लिम है, क्यों बोलना पड़ा? आप स्वयं को तांत्रिक पात्रा कहना शुरू कीजिए। देखिए आप स्वयं को तांत्रिक पात्रा शुरू कहना, ये तंत्र मंत्र यहाँ नहीं चलेगा। मैं नहीं, आपकी बात पे आते हैं। नहीं, मैंने काला जादू नहीं किया अखिलेश जी पे, मैंने नहीं किया है सर। रुकिए एक सेकंड, वो तो आप ही के चाचा कर रहे थे, मैं थोड़ी कर रहा था काला जादू। अगर डीजीपी का धर्म पूछने लग जाते हैं तो वो कम्युनल कार्ड खेलने लगते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अजीज कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हमने कहा मुसलमान डीजीपी होना चाहिए, वो कम्युनल नहीं है सर? इज दैट नॉट कम्युनल? देखिए हमने शुरू में, चुनाव के शुरू में कह दिया है कि हमारा एक ही एजेंडा है, काम बोलता है। इस प्रदेश में सबसे व्यापक जनसभाएं अगर हम सामने है तो मुख्यमंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो काम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, वो मुख्यमंत्री जी जो अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं सबसे व्यापक अगर जन अभियान चलाया चुनाव में, चाहे वो 2012 का चुनाव था या 2017 का चुनाव था, जो व्यक्ति चुनाव का हमने नहीं उठाया है, हमने नहीं उठाया। यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कोई ना आप देख लीजिए, रिपोर्ट चल रही है हर जगह, मैं दिखा दूंगा, आप बोलेंगे तो। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व के, मैं ठीक है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व की। अरे अजीज कुरैशी आप ही के मंच पे बैठे थे साहब, मैं दिखा देता हूं ना, यादव जी हैं, पूरी तैयारी के साथ आया हूं जनाब। मंच पे बैठे हो, ठीक है, आप दिखाइए। आप हर डिबेट में आप तैयारी के साथ आते हैं कि डिबेट को सांप्रदायिक कर दिया जाए, लेकिन बात सिंपल सी है, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, देश का। आप अजीज कुरैशी की बात बताइए ना, वो क्या कर रहे थे वहां पे? 30% युवा है। आप अपने मैनिफेस्टो में काम की एक बात नहीं रखते हैं, आपका 3 साल से काम दिख नहीं रहा है और आप हमें सवाल उठाते हैं। हम तो हर सभा में कह रहे हैं कि देखिए हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। रूबिका जी जो सवाल पूछा गया उस जवाब से वो भाग रहे हैं। अगर मंच पर किसी के मौजूद होने से उसका कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली साबित हो जाता है, तो डोंट फॉरगेट कि जो लोग अभी पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश से, उसमें ध्रुव सक्सेना नाम आपको भूलना नहीं चाहिए, उसने भी मंच कहीं ना कहीं शेयर किया था। इसीलिए आपकी तैयारी है तो तैयारी चौथा ना मैं आपको दिखा देता हूं। आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें राजरतन अंबेडकर जो कि अंबेडकर जी के रिलेटिव हैं और अजीज कुरैशी दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। इनके चौधरी साहब जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंडक्ट किया है और उसमें अजीज कुरैशी ने, तमाम अखबारों ने इसे छापा है, अभी ट्विटर में देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लीजिए अजीज कुरैशी, ये देख लीजिए, ये तमाम जो पोर्टल्स है, न्यूज पोर्टल, चाहे समाचार प्लस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश.org को हाउ, सब में ये चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग किया है उन्होंने। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप ही के मंच पे से, ये देखिए मैंने अखिलेश से कहा था कि प्रदेश में मुस्लिम डीजीपी बने और उन्होंने मेरी बात मानी। अजीज कुरैशी आपके मंच पे, कैमरा दिखाइए, जूम करके कैमरा दिखाइए, ये देखिए, ये बैठे हैं उनके मंच पे, ये उनके मंच पे बैठे हुए हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी के मंच से आतंकवादी उनके मंच पे बैठे हुए हैं। सामने वाला अगर डीजीपी का धर्म दिखा रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य इसको मान लेंगे? इतनी जिम्मेदारी के साथ वो कुर्सी संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी जिम्मेदारी के साथ ये बात मान लेंगे कि हाँ वो धर्म के और जाति के आधार पर एक्शन ले रहे हैं? सर किस आधार पर वो ये बात कह सकते हैं, मुझे ये बताइए। क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या केस इस पूरे के पूरे मसले में नहीं दर्ज किया गया है? तो सीधा सवाल आज पूछ रहे हैं कि कब तक तुष्टीकरण करके मतदान करवाती रहेंगी अलग अलग पार्टियां? एक मर्डर केस को कम्युनल चश्मे से देखना पार्टियां कब बंद करेगी? शुरुआत मायावती करती हैं, पीछे पीछे कंपटीशन में बीजेपी आ जाती है, समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मसले को डिफेंड करती नजर आती है। आप जो मेरे साथ बिल्कुल चलती हुई तस्वीर देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर अजीज कुरैशी
कुरैशी अभी कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले इसी पर चर्चा हो रही थी, जब कहते हैं कि मैंने ही कहा था कि एक मुस्लिम डीजीपी रखा जाए, मेरी बात मानी गई और मुसलमानों को अब किसी तरह का कोई खौफ नहीं होगा। अब ये बयान आप सुन लीजिए, मैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सवाल है आगे, एक ऑर्गेनाइज्ड, सिनिस्टर, वेल कैलकुलेटेड मूव विद अल्टीरियर मोटिव इज बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट अखिलेश यादव कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। या मुलायम जी ने कहा कि मुसलमान पसंद नहीं करते उनको, और उन्होंने डीजीपी को उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बनाने का विरोध किया था। ये बात इंतहाई सरासर गलत है। मैं आपसे ये बात व्यक्तिगत रूप से कहना आया हूँ। डीजीपी का सवाल था आगे, जब मैं गवर्नर था उत्तराखंड का, उस जमाने में मैंने एक इन डीजीपी के बारे में बात की थी अखिलेश यादव से, मुख्यमंत्री से, और मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की परंपराएं हैं कि जहाँ एक ज़माने में मुस्लिम डीजीपी भी था और मुस्लिम चीफ सेक्रेटरी भी था, इसलिए तुम जगह खाली हो रही है, अगर एक मुस्लिम को डीजीपी बनाओगे अच्छा उसका असर होगा। अखिलेश ने वायदा किया कि मैं पूरी तरह गौर करूँगा। उसके बाद जब बनने का सवाल आया तो उसके 2 हफ्ते पहले फिर मिला उनसे मैं, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर मिला के ये अखिलेश ने कहा मैंने दिखवा लिया है, हालांकि सीनियरिटी में 13 नंबर है उनका। घनश्याम तिवारी जी, अब क्या कहेंगे इस बात पर? ये वही जगह है जहां से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। जो मैं पहले के पार्टी कार्यालय से हो रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं पहले कह रहा था वही कह रहा हूं कि मैं कुरैशी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और जो हमारा अभियान चल रहा है वो व्यापक है, पूरा प्रदेश देख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट है। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सर, ये पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है ना घनश्याम जी, आप कैसे इसको रच कर जाएंगे? कैसे? ये आपके पार्टी के कार्यालय में हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मंत्री आपके राजेंद्र चौधरी बगल में बैठे हुए हैं। तो मैं आपकी बात का सीधा जवाब दे रहा हूं। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, कुरैशी जी का प्रवक्ता नहीं हूं। जो बात स्पष्ट है वो मैं सामने रख रहा हूं। और क्या स्पष्ट है सर इसमें? कर दीजिए, स्पष्ट क्या है? ये जो कह रहे हैं वो सही है सबसे या जो आप नहीं कहना चाह रहे हैं हमने वो जो सही काम किया है, स्पष्ट ये है कि हमने जो काम किया है उसके आधार हम ये कह ही नहीं रहे हैं। ये जो वार्ता है, सांप्रदायिक धुरी जो है, वो अगर कोई बना रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और बसपा बना रही है। हम ये कह ही नहीं रहे। हम हर वक्त ये इसी बात को कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर हम जनता में वोट मांगने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है सर ये कैसा काम आपने किया कि वहाँ अजीज कुरैशी ये कह रहे हैं कि इनका नंबर 13वां था लेकिन हमने डीजीपी बना दिया। डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात कहें उससे पहले सवाल का मेरे भी जवाब दे दीजिए। आपको कहां से डीजीपी हिंदू मुसलमान समझ में आ जाता है? कैसे? ये जो कहेंगे वो आप मान लेंगे? देखिए, पहली बात है, आपने जब मुझसे पहली बार प्रश्न पूछा था तो आपने कहा था आप ये क्यों डीजीपी का धर्म देख रहे हैं? अतीक अहमद के पास भी तो कोई धर्म है, मगर अतीक अहमद तो अरेस्ट हुए। मैं आपको उस समय करेक्ट करना चाहता था, मगर चूंकि समय समाप्त हो गया था मैं नहीं बोल पाया। आप ये कहेंगे कि वो मैंने तो कोर्ट के डीएनए का ही जो इंटरवेंशन के बाद ऐसा हुआ है। न्यूज प्रिंट का है बिल। देखिए, 1 महीने से एफआईआर दर्ज था मगर पुलिस उनके खिलाफ काम नहीं कर रही थी, पुलिस ने हथियार डाल दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप काम करेंगे या हम आपके यहां से शिफ्ट कर दे सेंटर की तरफ, कि सेंटर की कोई दूसरी एजेंसी आके उसे गिरफ्तार करे। तब जाके नैनी पुलिस ने अफरा तफरी में, क्योंकि डीजीपी के ऊपर डायरेक्टली बात बनती, कोर्ट ने फटकार लगाया था, तब जाके अरेस्ट किया, वरना डीजीपी क्या कर रहे थे? और देखिए, अजीज कुरैशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, बहुत बड़ा ओहदा उनका रहा है। जब वो कह रहे हैं कि 13वें नंबर पे सीनियरिटी के होने के बावजूद भी उन्होंने एक मुसलमान को नंबर 1 बनाया, ताकि आप पूरे वार्तालाप को सुनिए। आपने क्वेश्चन दिखाया है, ये सब तो मैं पूरे रिसर्च के बाद आता हूं, बाकायदा बयान दिखा दिया है डॉक्टर पात्रा। मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर ये कोई मर्डर या क्राइम का भी केस है तो उसमें आपको कम्युनल रंग क्यों दिख जाता है? सिंपल सा सवाल है। जाट आपको अचानक भेड़ बकरी नहीं है ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? वो भी तब जब जाट आंदोलन चल रहा है, वो भी तब जब खबरें आ रही है कि ऐसा ना हो कि जाट आपसे दूर चले जाए, ये खौफ आपके नेताओं को सता रहा है। देखिए रूबिका जी, चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये अलग विषय होता है।
मगर लोगों के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए और जो सच्चाई है, क्या हम उसको बिल्ली आंख बंद करके बैठेगी और सोचेगी कि बस मैं आंख बंद करके दूध पी लूंगी और दुनिया को कुछ दिखेगा नहीं? दुनिया को दिख रहा है साहब क्या हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में। रूबिका जी, आप भी उत्तर प्रदेश से वाकिफ हैं, आप देश की जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, आप भी चर्चा करती हैं। उत्तर प्रदेश के थाने में मैं बता रहा हूं, अगर इस राज्य में भी, सपा के राज्य में भी अगर मुसलमान और यादव जाते हैं, मुसलमान और यादव के बीच में लड़ाई हुई है तो यादव को बोलते हैं तू घर चला जा, तेरी सुनवाई नहीं होगी, पहले मुस्लिम की सुनवाई होगी। मुसलमान मेरा भाई है, मुसलमान कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर जेन्युइनली मुसलमान का विषय है, मुसलमान के ऊपर कभी भी अत्याचार मत करो, करना ही नहीं चाहिए। मगर ये आप किसी भी एक धर्म संप्रदाय को कहोगे कि तुम्हारी सुनवाई ही नहीं होगी, हम केवल उसी की सुनेंगे क्योंकि वो उसको हमने वोट बैंक बनाया हुआ है, तो एक ना एक दिन तो गुस्सा आएगा, लोग पूछेंगे भैया ये हो क्या रहा है, कब तक हमें अपने जूते के नीचे रगड़ोगे, कब तक ये हमारे साथ अन्याय करोगे? और ये सत्य सबको पता है, मगर सब लोग शाम को धर्मनिरपेक्षता फोरफ्रंट पर आ गई है। ठीक है, और ये जानते हुए कि दूसरे चरण के चुनाव इन्हीं इलाकों में होने वाले हैं जो हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। मैं रामदत्त जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये समझाइए सर, आप तो बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश में नियुक्ति को। एक बात कहना चाहूंगा तिवारी जी, मेरे दोनों मेहमान बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, ये बहस हम चारों को लेकर कर रहे हैं, इसीलिए मैं आती हूँ आपके पास। रामदत्त जी, आप बहुत टाइम से ये पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सर, ये धर्म और जाति के आधार पर कब से नियुक्तियां होने लगी? भाई मायावती होंगी तो फिर वो कहेंगे वो दलितों का ख्याल रखती थी, अगर वो किसी तरह से क्राइम में लिप्त होते तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, ये आरोप लगे होंगे। अब मुसलमानों को लेकर आरोप लगने लगे हैं, ये कब से होने लगा सर? देखिए, ये काफ़ी दिन से हो रहा है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी की तो स्थापना में ही अफसरों का हाथ रहा है। काशीराम जी ने जो पार्टी खड़ी की वो ऑफिसर्स के ही जरिए के उस समय के तमाम आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट बीएसपी की राजनीति में दिलचस्पी लेते थे। लेकिन जो आपने अभी जो बयान सुनवाया अजीज कुरैशी साहब का, ये तो एक जो आदमी गवर्नर रह चुका हो उसके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटियापन का इन्होंने इस तरह से बात कही है कि वो उत्तराखंड के गवर्नर रहते हुए उन्होंने ये कहा, फिर ऐसे कहते हुए कहा। तो एक जो डीजीपी एक अच्छे मेरिटोरियस ऑफिसर हैं, मैं तो समझता हूँ ये उनकी ही तौहीन कर रहे हैं, एक बात। लेकिन देखिए, इसका ये बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों को लेके उसी तरह से राजनीति कर रही है जैसे एक ज़माने में वीपी सिंह और मुलायम सिंह के बीच में होता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या बम्बई में जाके काली टोपी पहन के कौन मैं ज़्यादा हितैषी, दोनों में होड़ लगी हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक चैनल में बैठ के राष्ट्रीय कोई एक पार्टी के प्रवक्ता ये कहेंगे जाट भेड़ बकरी नहीं है और वो जवाब देंगे। इस तरह का उकसाना, मुझे लगता है आपको रोक लगानी चाहिए। इस तरह का बयान तो टीवी पे नहीं आना चाहिए, तो उकसाने वाला बयान है। हमारा काम है उसको एनालाइज करना, न कि हमारा काम है उसको और ज्यादा हवा देना। ठीक है, इस पर जवाब डॉक्टर पात्रा आप भी देना, लेकिन घनश्याम जी इस पर आप भी जवाब दे दीजिए। 27 जिलों की सूची बकायदा बड़े होमवर्क के साथ आप लोग तैयार करते हैं कि यहाँ हमने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है, तो सर बाकियों के लिए भी काम गिना देते, इनके लिए क्यों जरूरत आन पड़ी? क्यों नहीं गिराएंगे? अगर हमने काम किया है, हमारा आधार वोट मांगने का तो है आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं सर? उसके लिए वोट दीजिए। यदि हम लैपटॉप अगर नहीं, जब हमने लैपटॉप बांटा तो हमने किसी एक धर्म संप्रदाय को आधार में रख के लैपटॉप नहीं बांटा। आज हम कह रहे हैं कि अगर हम स्कूलों में घी देंगे, दूध देंगे, तो किसी एक जाति धर्म के आधार पे नहीं कह रहे हैं। यदि हम सड़कें बनाते हैं पूरे प्रदेश में तो किसी एक जाति धर्म के आधार पे नहीं कह रहे। अगर हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में, आप रूबिया जी आप स्वयं महिला हैं, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ महिलाएं हैं जो 15 से 24 वर्ष की उम्र की हैं, जिन्हें शिक्षा और नौकरी दोनों की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहन देंगे तो हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर नहीं कहते हैं। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है और ये राजनीति बसपा की है। ये वादों का पिटारा नहीं है। सिर्फ 27 जिलों में मुसलमानों के लिए ही बोल रहा है, वो लिस्ट क्यों तैयार करनी पड़ जाती है आपको? आप भी तो फिर कम्युनल है, सीधी सी बात है। आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं और इसीलिए मेरे पास बमुश्किल 2 मिनट होंगे, इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगी छोटे में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा। एमएच खान साहब, आप तो ये कह सकते हैं कि मैं पिछले सेगमेंट में आपके पास आई नहीं, इसीलिए बोलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन सीधी सी बात अब यही है कि आप
क्यों और कब तक ये राजनीति करते रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ वोटों के चलते आप वहां पर ऐसे बयान देंगे जो हिंसा को हवा दे देगी? मायावती जी को ये नजर आता है कि बेकसूर मुस्लिम लड़कों की हत्या कर दी गई या मौत हो गई और जाट बिरादरी के लोग मारे गए, ये जाट मुसलमान, तो फिर तो आप जितने भी मारे गए उन सब की कौमें बता दीजिए साहब। ये देखिए, ये आप अपने मुंह की बात हमारे जबान में मत डालिए। जो बहन जी ने कहा वो सही कहा, उसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा। हत्याएं जब हो रही है तो हत्याओं के बारे में कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? आप इस बात को नहीं समझती हैं कि मायावती ने कहा, ये इनको आने की क्या जरूरत है? बकौल मायावती ये बात मैं कह रही हूँ। बेकसूर मुस्लिम मैं कह रहा हूँ गलत कहा? हम तो कह रहे हैं सही कहा। हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया? कह रहे हैं सही कहा, हम मना थोड़े कर रहे हैं। अरे ये हत्याओं में हिंदू मुसलमान अगर मारे जाए तो वही नाम तो आएंगे, और कौन आएगा? ओहो, तो बहुत मारे जा रहे हैं। आप ही कहते रहते हैं ना कि क्राइम बहुत बढ़ गया यूपी में, तो सबकी कौमें बताइए ना सर, सबकी कौमें बता दीजिए, जो मारे गए उनकी कौम बता दीजिए। रूबिका जी, एक तो टाइम नहीं दिया आपने और हमको बोलने नहीं दे रही हैं। आप अपनी ही बात रखे जा रही है, तो ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगा ना। आप लगातार आप बोल रही हैं, मौका भी नहीं दे रही हैं। अरे सर, आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लगाई जा रही हैं। अच्छा ठीक है, इल्जाम लगा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। इल्जाम तो सर मैं तो सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिए ना। आप ही बहुजन समाज पार्टी की प्रवक्ता बन जाइए या भाजपा की प्रवक्ता बन जाइए, आप बोलने का मौका नहीं देती हैं आप। नहीं सर, दो और पार्टियां उसकी भी बना दीजिए आप मुझे प्रवक्ता। ये फेयर नहीं है। ठीक है, अब आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूं। सर बहस में तो वक्त चला जाएगा। हमको नहीं, आप बोलने नहीं दे रही हैं। आप बोलिए ना, मौका नहीं देती हैं। मैं सवाल पूछ रही हूं, आप जवाब दीजिए। हत्याओं में आपको धर्म क्यों दिख जाता है? हिंदू मरेगा तो हिंदू की बात होगी, मुसलमान मरेगा तो मुसलमान की बात होगी, दलित मरेगा तो दलित की बात होगी। मैं जरा सा एक चीज पे पॉइंट रखना चाहता हूं। ये जो कुरैशी साहब आए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये राज्यसभा में जाना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं है। राज्यसभा में जाने के लिए ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि मुसलमान डीजीपी बना दो। क्यों? वो आईपीएस नहीं है, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ वो आईपीएस नहीं है, दरोगा से बन गया है वो डीजीपी। ये गलत बातें जो करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये पहले भी आजम खां की यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दिया इन्होंने। आजम खां ने कहा था कि आपको हम राज्यसभा भेज देंगे और तब नहीं जा पाए थे। ये 12,000 बस सर, अब मैंने पूरा मौका दिया, एक सेकंड रुक जाइए। एमएच खान साहब, पूर्व राज्यपाल बोले तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, काम कम्युनल हो जाता है, लेकिन बहन मायावती अगर ये करे तो गड़बड़ी नहीं है। अगर पूर्व राज्यपाल बोल दे तो आप कहते हैं तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन बहन मायावती कहे तो नहीं सर साफ नजर आ रही हैं चीजें। एक सेकंड, अब मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर पात्रा, 20 सेकंड में आप अपनी बात कहने वाले थे, 20 सेकंड में कहिए, मुझे फिर ब्रेक लेना है। 20 सेकंड में कहिए। देखिए, रामदत्त तिवारी जी ने आपत्ति जताई कि हमने ये क्यों कहा कि जाटों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अरे जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है, मुसलमानों के विषय में जब कहती है, अभी भी कह रहे थे हमारे बीएसपी से कि मुसलमान आज दलित से भी पीछे चला गया, उस पर तो आपने आपत्ति नहीं की। मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है, उस पर तो आप आपत्ति नहीं करते। जब हिंदुओं का विषय रखा जाता है आप आपत्ति करते हैं। और मैं खान साहब को कह दूँ कि जी न्यूज़ में बड़ा अच्छा एक वो चला रहे हैं कार्टून, जिसमें मायावती जी मुख्तार अंसारी जी को कह रहे हैं मेरे भैया। आप ही लोगों की वजह से तो है। आप इतनी तलखी अलग अलग समुदाय के बीच ला क्यों देते हैं कि मैं हिंदुओं की बात करूंगा और तुम मुसलमान की करना? आप सब मिलकर सबकी बात क्यों नहीं कर पाते हैं? वो भी तब जब विकास विकास विकास, इसके अलावा कोई और बात आप करते नहीं है, काम कुछ और करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।